हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और कल हमने जो चर्चा की थी वो रेंज बाउंड ट्रेड की बात की थी। निफ्टी में रेंज बाउंड ट्रेड ही देखने के लिए मिला और एक रेंज में ही बाजार काम करते हुए नजर आए, जबकि बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी तेजी जो है दिखाने की कोशिश की और बैंक निफ्टी में एक तेजी रही भी। और जहाँ तक मुझे अभी समझ में आ रहा है कि बाजार शायद एक ऐसा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है जिसके अंदर जो है या तो डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न की तैयारी हो रही है। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो बाजार ने इस तरीके का पैटर्न बनाया। तो जनरली जब ऐसा पैटर्न बनता है तो ये उम्मीद की जाती है कि थोड़ा सा नीचे तक ही पैटर्न आना चाहिए था। यानी कि जब बाजार 17,800 तोड़ के नीचे गया था और एक पैनिक सेलिंग थी, तो उस समय पर ऐसा जो है फील किया जा रहा था कि बाजार 17,400 17,200 तक जाएंगे, लेकिन बाजार यहीं से पलटी मार गए। अब ये पलटी अगर यहाँ से मारते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा और चलने के बाद या इसी पॉइंट से बाजार एक बार दोबारा से नीचे आने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि जो एम पैटर्न पिछली बार कंप्लीट नहीं हुआ वो एम पैटर्न इस बार कंप्लीट कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि एम पैटर्न बनाने से पहले एक बार बाजार 17,800 आए और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, तो बाजार थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद दोबारा से एम पैटर्न बना सकता है। और हो सकता है कि ये निफ्टी में शायद पूरा एम ना बने, लेकिन बैंक निफ्टी पूरा बना ले। यानी कि बैंक निफ्टी जहाँ पर खड़ा है तो वो केवल 600 650 पॉइंट दूर है अपने हाई से। तो वो अगर उसके पास जाता है, जरूर नहीं है कि एग्जैक्टली सेम नंबर पर जाए, बट वहाँ पर जाता है तो एक अच्छी खासी जो है बड़े प्लेयर्स एक मंदी वाली पोजीशंस बनाते हुए नजर आएंगे। अभी भी अगर हम पूरे बाजार को देखें तो निफ्टी ने क्या किया है, निफ्टी ने देखिएगा एक अच्छी खासी तेजी करने के बाद पिछले 1.5 महीने से जो है मंदी ही दिखा रहा है। लेकिन पिछले 1.5 महीनों में अगर हम पिछले 8-10 दिन को देखें तो आपको तेजी नजर आएगी, और लेकिन उसमें एक बड़ी मंदी भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमें जो भी समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें बड़ी कॉमन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि जो निफ्टी के 10 दिग्गज शेयर हैं, उन शेयर्स के अंदर एक स्टोरी आप अलग से हम समझेंगे, और बाकी जो 40 शेयर्स हैं उसमें आप स्टोरी समझिएगा। जो बाकी शेयर्स हैं मोटा मोटी, उसमें से 2 या 4 शेयर्स को ऊपर बाजार लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसा इंश्योरेंस कंपनीज के स्टॉक जिसमें HDFC लाइफ इंश्योरेंस के शेयर्स को ऊपर की तरफ जो है रखा गया। लेकिन बाकी जो शेयर्स हैं वहाँ पर अगर तेजी भी हो रही है, जैसे आज मान लीजिएगा एक्सिस बैंक के अंदर 2% की आपके ने आज 2% के आसपास की तेजी देखी, लेकिन उसी टाइम पर आप क्या देखेंगे कि वॉल्यूम आधे थे और डिलीवरी परसेंटेज, जो नॉर्मल डिलीवरी की परसेंटेज होती है, उससे भी तकरीबन 40% कम थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि निफ्टी के अंदर जो 10 टॉप शेयर्स हैं उनसे तो इंडेक्स मैनेज किया जा रहा है और बाकी जगह शेयर्स को ऊपर लाके शॉर्ट बिल्डअप किए जा रहे हैं। और हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है इसमें भी कुछ और टाइम लगे, बट बाजार जो है कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। यानी कि एक बड़ी तैयारी जो है यहाँ पर हो रही है। तो पहला रीज़न तो हमें जो दिख रहा है कि विदाउट वॉल्यूम जो है शेयर्स के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाके एफएनओ के अंदर हमें लग रहा है मंदी वाली पोजीशंस बन रही हैं, क्योंकि जो बाइंग इंटरेस्ट है वो दिखाया तो जा रहा है लेकिन लो वॉल्यूम के साथ, और सेलर नीचे के रेट पे माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता भाई बाजार को ऊपर लाओ फिर मैं सेलिंग करूंगा। और जो पिछली बार जो बाजार में स्ट्रेंथ नजर आ रही थी, जो गिरावट हुई थी अभी 10 दिन पहले, इस बार की जो स्ट्रेंथ है वो उसके सामने बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो मंदी करने वाले प्लेयर्स हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, वो भी ये चाह रहे हैं कि बाजार को थोड़ा सा ऊपर लाया जाए, जिससे कि इस बार जब हम बाजार को बेचने के लिए जाएंगे तो बाजार खरीदने वालों के पैसे पहले खत्म हो जाने चाहिए। यानी कि जो बाजार की तेजी करने वाले लोग हैं उनको मंदी करने वाले मौका दे रहे हैं कि भाई तुम बाजार को ऊपर लाओ फिर हम तोड़ने की तैयारी करते हैं। और वो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो शायद मंदी की पोजीशंस कहाँ पर बना रहे हैं? एफएनओ में बना रहे हैं, लेकिन आपको कैश मार्केट में तेजी नजर आएगी।
दूसरा इंडिकेशन है, देखिएगा बैंकों में अभी साउथ इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक और आज फेडरल बैंक के भी जो है प्रोविजनल डेटा पेश किए गए। इन डेटा के अंदर सबसे खास बात क्या थी? इन डेटा के अंदर जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रहे हैं, सभी बहुत बढ़िया ग्रोथ दिख रही है। लेकिन जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है ना, अब पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में ग्रोथ देखें, हम फेस्टिवल सीजन में गए हैं। फेस्टिवल सीजन में पिछले 3 महीने फेस्टिवल सीजन के थे और उससे पहले का जो सितंबर की क्लोजिंग थी उसका बेस देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बैंकों के अंदर डिपॉजिट्स जो है लगभग 3-4% की ग्रोथ है, लोन ग्रोथ में 5% के आसपास की ग्रोथ है। लेकिन उसके अंदर भी एक सबसे खास बात है कि एक फेस्टिवल सीजन के अंदर जनरली ये जो ग्रोथ है ये 7-8% की होती है। तो वो जो आइटम्स हैं, अगर फेडरल बैंक के शेयर प्राइस को पिछले से कंपेयर करेंगे तो जो लोन ग्रोथ है वो अच्छी है, लेकिन शेयर का प्राइस तो 50% चल चुका है पिछले साल से, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के जो डेटा हैं वो बैंकों के वीक आ रहे हैं और शायद बाजार इसी बात का इंतजार कर रहा है कि जब तक HDFC भी, इंडसइंड बैंक, एक्सिस, ICI, SBI के प्रोविजनल डेटा आते हैं, हालांकि कुछ बैंक इसमें से पेश नहीं करते हैं, इनके जब तक प्रोविजनल डेटा आए तब तक हम अपनी तैयारी कर लें। तो बाजार जो है जानबूझ के, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के सेलर माल बेचने के लिए तैयार ही नहीं, वो वॉल्यूम कम भी होगा ना तब भी वो माल नहीं बेच रहा और बेचने की जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है। लेकिन बायर भी ऐसा नहीं है कि बड़ा एग्रेसिव हो, बायर भी जो है अपने ऑप्शंस के हिसाब से जो है बाय सेल हो रही है। जैसे कि आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी तो उसके अकॉर्डिंगली बाइंग हमें लग रही थी इंडेक्स में। अब बात आती है कि ये तो हो गया यहाँ पर, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि आप जब रिजल्ट देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर के, तो रिजल्ट जो है कहीं पर भी जो भी शेयर्स के प्राइस है वहाँ से जस्टिफाई नहीं हो रहे। तो ये भी तीसरा रीज़न है। तो जैसी रिजल्ट सीजन शुरू होगा तो IT में तो देखिएगा पहली गिरावट दिखाई जा चुकी है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, जो कमोडिटीज़ कंपनीज़ हैं, जो केमिकल कंपनीज़ हैं, वहाँ पर आपको इस बार रिजल्ट में जो है निराशा देखने के लिए मिलेगी और उसका बाजार बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और बाजार तब तक माल नहीं बेच रहा, वो बाजार कह रहा है कि भाई अभी ले आओ, ऊपर आने दो, बाजार को ऊपर लाओ। तो शायद बाजार को जो ऊपर लाया जा रहा है वो जानबूझकर लाया जा रहा है और बाजार के अंदर एक ऐसी भावना दिखाने की कोशिश की जा रही है रिटेलर्स को स्पेशली कि भाई बाजार में बहुत अच्छी तेजी है, लेकिन वॉल्यूम है नहीं, डिलीवरी परसेंटेज घट रही है। और अब बात करते हैं टॉप 10 शेयर्स की। तो टॉप 10 शेयर्स जो हैं उसमें भी खाली इंडेक्स मैनेजमेंट हो रही है। उनके जो वॉल्यूम्स हैं, परसेंटेज तो देखिएगा, डिलीवरी परसेंटेज थोड़ी सी इंप्रूव हो गई, चाहे HDFC बैंक में, HDFC लिमिटेड में, या आप ICI बैंक में देखें और या बाकी भी वहाँ पे इम्प्रूव हो गई, लेकिन वॉल्यूम तो अभी भी पिछले महीने वाले नहीं लौटे। ये एक चिंता का जो है विषय। उसके बाद क्या है कि प्री बजट रैली की बात जो है होगी कि भाई प्री बजट रैली, तो प्री बजट रैली भी होगी, तो भी हमें लगता है कि उससे पहले एक करेक्शन जो है वो शायद बाजार दोबारा से दिखाएगा। इसके अलावा रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, इंटरनेशनल मूड माहौल अभी भी फेवरेबल नहीं है और सबसे खास बात यह है कि बाजार अब ओवरबॉट सिचुएशन में है, यानी कि रिटेलर्स ने लगभग अब अपने सारे पैसे लगा दिए। क्योंकि हम भी जब रिटेलर से बात करते हैं अब, तो जो आज से 3 महीने 2 महीने पहले पूछते थे कि सर कितने शेयर लेने हैं, तो वहाँ पर भी अब वो बैकफुट पे हैं कि सर अभी थोड़ा ही पैसा लगाएंगे, अभी सर पैसे ख़त्म हो गए। तो ये एक सबसे खास बात है कि जो भी पीछे गिरावट हुई थी उसके बाद जो पुल बैक हुआ है उसमें जिसने भी नहीं लगाए थे पैसे उन्होंने भी लगा दिए। तो ये भी एक रीज़न हमें जो है लगता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसके भी मोस्टली जो लिक्विडिटी थी उसको बाजार जो है अपनी तरफ खींच रहा है। तो इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि बाजार को देखिएगा अभी एक अच्छी गिरावट जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे उसके बाद बाजार ने एक पुल बैक दिया है। अब इस पुल बैक के बाद दोबारा से मतलब ये पुल बैक देखना है हमें कितना जाता है। तो ये पुल बैक देखिए कभी भी इसकी हवा निकल सकती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि बड़े प्लेयर्स के जो सौदे देखोगे ना आप, या जो ऑप्शंस के सौदे देखोगे आप, आगे के पीरियड्स के ऑप्शंस देखिए, अभी आप इस महीने की मत देखिए, इस पीरियड की मत देखिए, आगे के ऑप्शंस देखिएगा, या ऑप्शंस की जो प्रीमियम है दूर के, वो प्रीमियम अभी 2 दिन में घटते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर आज से 2 दिन से पहले देखोगे तो प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़े हुए थे। तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो ऑप्शंस है, पुट जो है वो बड़े प्लेयर्स ने एक्यूमुलेट कर रखी है।
और जनरली हम जो ट्रेडर्स हैं या जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इस हफ्ते की ऑप्शंस को देखते हैं कि यार चलो कॉल में पैसा बनेगा, तो वहाँ तक ही हम देखते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं मुझे अभी समझ में आ रही हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, बाकी जो बातें हैं मैं आपके साथ दूसरी वीडियो में चर्चा करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।